नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो यरियाणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणञ्च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को। दीवानो प्रियो, कर्म सिद्धांत की चर्चा कई दिनों से चल रही है। बीच में कुछ कारण से अंतराय आ गई, कारण थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम था और मेरा स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम था। पुनः प्रारंभ कर रही हूँ मैं वापस आपके सामने कुछ कर्मों की जो चर्चा चल रही है। आज सारा संसार मोहनीय कर्म से पूरा प्रभावित है और मोहनीय कर्म के प्रभाव से हमने अपनी शक्ति का भान नहीं है। ये मोहनीय कर्म जो है, ये मोहनीय कर्म श्रद्धा एवं चारित्र को, सम्यक चारित्र को प्रकट होने में बाधा पड़ती है। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण भीतर में श्रद्धा पैदा नहीं हो रही है और चारित्र मोहनीय कर्म के कारण, उदय के कारण हमारे मन में या विचारों में कभी त्याग भाव नहीं आता, कभी वृत्ति महावृत्ति बनने का परिणाम नहीं आता है। तो कर्म हम पर हावी है। हालांकि कर्म से ज्यादा शक्तिमान मेरी चेतना है। अगर हमारी चेतना शक्तिमान न होती तो ना कोई अरिहंत बनता, ना कोई सिद्ध बनता, ना कोई पंच परमेष्टि वाला होता। हमने अपनी शक्ति को भुलाया है और पर द्रव्य में हमने स्वयं को जोड़ दिया है और पर को मेरा मानकर मैं चल रहा हूँ। तो ये मोहनीय कर्म बंध के कारण है, वो जब उदय में आते हैं तो हमें सत असत का भान नहीं होता है। तो मोहनीय कर्म श्रद्धा एवं सम्यक चारित्र प्रकट होने में बाधा आती है। ज्ञान दर्शन एवं वीर्य की शक्ति को कम करता है, पुरुषार्थ कम करा देता है। तो जो शक्ति को विकृत कर रहा है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के उदय में मोह कर्म ज्ञान दर्शन वीर्य यानी पुरुषार्थ को भी विकृत करता है। इसमें देखा जाए तो कर्मों का दोष नहीं है। बिना बुलाए तो हमारे मेहमान भी नहीं आते, तो ये कर्म भी बिना बुलाया नहीं आते। हम अज्ञान दशा में क्या कर रहे हमें ही पता नहीं है, बस कर रहे और करते वक्त उसके फल का विचार नहीं करते कि आज मैं जो बोल रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ या पर के प्रति मैंने आसक्ति बढ़ाई है, लोभ बढ़ाया है, इसका फल क्या आएगा किसी को चिंता नहीं है। खाओ पियो ऐश को ऐसे है। तो दर्शन मोह के उदय में सुदेव गुरु धर्म के प्रति अरुचि, न उन पर श्रद्धा, ऐसे समय में उसकी रुचि और श्रद्धा लौकिक और सांसारिक लाभ देने वाले चमत्कारी देवों के प्रति भाषण बाजे या उनके प्रति वो लोगों को प्रभावित करने वाले एवं आडंबरों से युक्त जो है, जिसको हम अंधश्रद्धाएं कहते हैं। चमत्कारी देवी देवताओं के पास जाना, किसी ने कह दिया बड़ा चमत्कारी है, ऐसे ऐसे मान्यताएं पूरी होती है,
एक याद रखना, इस संसार के जो चमत्कारी देवी देव जो है वे 8 कर्मों से युक्त है, मुक्त नहीं, संसारी देव है। हमें दुखों से मुक्त करने का मार्ग बता रहे देव, अरिहंत बता रहे हैं। तो ज्ञानी जन कहता है कि हम बहुत संसार के लगभग सभी जीव मोह कर्म से ग्रसित है। कारण ना तो हमने कभी देशना सुनी है, ना कभी अध्ययन किया है आगमों का, और ना कोई उस पर चिंतन मनन किया है, और ना उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। अनादि से जो संस्कार मेरे भीतर पड़े हैं, अनादि के संस्कारों से हम ग्रसित है, वो उदय में आ रहे हैं। पर हे मानो, इस उदय में आने के पहले तुम इसको नष्ट कर सकते हो, तो पहले तुम्हें सुदेव सुगुरु धर्म के पास पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो अंतराय बार बार है, जैसे कई बार होता है हम जिनवाणी सुनने के लिए घर से निकलते रास्ते में फोन आ जाता है कि मेहमान आए या अंतराय आई। थोड़ा स्थानक में गए, समझो बैठे हैं, बाद में सामयिक भी लीक है, वहाँ बातें पंचायत आई, देश ना जो सुनी जाती है, सुनाने वाले के शब्द और तुम्हारा अंतःकरण एक रूप होना चाहिए, एकांत। मैं अकेला ही हूँ वहाँ सुनने के लिए, ऐसा समझकर तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं होना चाहिए याद में मेरे आजू बाजू में कौन बैठे है और कौन कौन है। ऐसे समझना मैं अकेला हूँ और मैं देश ना ध्यान पूर्वक ज्ञान पूर्वक सुन रहा। पर ये इसमें सारी बाधाएं आने का कारण एक तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है, और दूसरा हम समझ नहीं पा रहे कि वस्तु का स्वरूप क्या है, क्षेद्रव्य क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सार तत्व क्या है, ये इसका ज्ञान नहीं, प्रमाण नहीं, निक्षेपों का ज्ञान नहीं, और ना रुचि भी आई। वो तो बहुत लंबे की बात है, हमने आगम भी अभी नहीं उठाए। चलो आगम भी नहीं उठाए तो जिनवाणी जो आ रही थी उसको भी ध्यान से नहीं सुना। ये मेरी कमजोरी, और इस कमजोरी में वर्तमान में कहते कर्मोदय ही ऐसा है, कर्मों को हमें दोषी ठहराया। जब तक हमारी नजरों में दूसरा या कर्म कोई भी अगर दोषी है तो हम निर्दोष नहीं, दोषी हम लोग हैं। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय में सुदेव सुगुरु और सुधर्म की अरुचि, न उन पर विश्वास न उनकी श्रद्धा, ऐसे समय में उसकी रुचि और श्रद्धा लौकिक और सांसारिक लाभ देने वाले देवी देवताओं के पास, जिस कहते हैं कि बोलो उस देवी के पास जाओ, हमारी मन्नत पूरी होती है, ऐसा बोलो वैसा बोलो, उनसे मांगो, ये मांगो वो मांगो। हम जहाँ भी गए मांगते रहे। तो जिनेश्वर देव का ये शासन का मार्ग, ये वितराग का मार्ग मांगने वालों का नहीं है, त्यागने वालों का है। तो यहाँ पर जो दर्शन मोह की चर्चा मैंने काफी कर ली थी, अब हम थोड़ा सा चारित्र मोह के प्रति देखेंगे। पहले ये समझे, मोहनीय कर्म के 3 भेद है। मोह यानी जो मुझे मूड बना रहा है, सत असत के पास, सत असत के लिए चिंतन नहीं करने देता, मनन नहीं करने देता, सोचने पे नहीं देता है कि क्या है। तो ये मोहनीय कर्म जो हर संसारी जीव को मूड बना के बैठा हुआ है। तो कहते कि जो कर्म आत्मा को मोहित करके मूड बनावेगा, जैसे जिस प्रकार नशीली पदार्थों का सेवन करने से विवेक शक्ति और विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार जिस क्रिया से जिन कर्म पुद्गल परमाणु से होकर दुष्कृत्य में प्रवृत्ति होती है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान है मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के 3 भेद, एक है दर्शन मोहनीय, दूसरा है चारित्र मोहनीय। पुनः चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, एक कषाय चारित्र मोहनीय और दूसरा है नो कषाय चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय को अनादि वाले के पास एक ही भेद है, मिथ्यात्व। और जब कोई सम्यक दर्शन करके पुनः सम्यक दृष्टि कहने चौथे गुण स्थान की परिणाम पाकर पुनः नीचे आता है, तब उसके पास दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हो जाती है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। इसकी चर्चा काफी हो चुकी। अब हम देख रहे चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के तो 3 भेद है, और चारित्र मोहनीय के जो भेद है, कषाय चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन का क्रोध मान माया लोभ। ये 16 भेद है कषाय चारित्र के। और 9 कषाय चारित्र के जो भेद है, हास्य रति अरति, हास्य रति अरति, जुगुप्सा आदि आदि जो है वो 9 भेद है। 9 कषाय सूक्ष्म कषाय है। ये जो सूक्ष्म कषाय खुद तो कुछ नहीं करती, ये जो करती है, जो हमारे चारित्र मोह की जो प्रकृतियां हैं, क्रोध मान माया, उसको उनको उकसाने का काम करती है। तो 9 कषाय चारित्र मोहनीय के भी जो भेद है ज्ञानी कहते हैं, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 9 कषाय चारित्र के 9 भेद। 9 कषाय चारित्र, ये कोई खास कषाय नहीं है, पर जो कषाय तीव्रता है चारित्र मोह की, जो चौकड़ियां है उसको उचकाता है। चिमटा लेनन बाजू में सरकना, जैसे लोग होते हैं ना दूसरों के कंधों पर गोलियां चलाते हैं, ऐसे चारित्र मोह के कंधे पर जो गोलियां चलाने का काम कर रहा है वो कषाय चारित्र। दिखने में बहुत सरल दिखती है, सहज दिखती है, पर जब जब भी हमारे साथ है, सदा ही है, उसने हमें चैन से रहने नहीं दिया है। तो इसकी जब चर्चा करेंगे 9 कषाय की यथा समय में, उसके बारे में भी चर्चा जरूर करूंगी। अब जो चारित्र मोहनीय जो कर्म है, तो सम्यक दर्शन पूर्वक व्यवहार चारित्र जो अशुभ से निवृत्त करता है, अशुभ से निवृत्ति एवं शुभ में प्रवृत्ति, व्यवहार चारित्र। व्यवहार यानी जो गुरुजनों के मुखार से सभा में हजारों के जनमेदी में आपको जो सुना रहे हैं, पाठ दे रहे, महाव्रत दे रहे। बड़ी दीक्षा के समय महाव्रतों का आरोपण होता है, 6 काया की जानकारी दी जाती है और संन्यास जो दिया जाता है, तो व्यवहार चारित्र है। अब ये जो व्यवहार चारित्र गुरुजनों के मुखारविंद से हमें मिला है, तो ये व्यवहार चारित्र 2 प्रकार का है। एक सम्यक दर्शन पूर्वक व्यवहार चारित्र और एक मिथ्या दर्शन पूर्वक व्यवहार चारित्र। तो मिथ्या दर्शन पूर्वक जो व्यवहार चारित्र है हमारा, या संयम कहो, जो है व्यवहार चारित्र मोहनीय, व्यवहार चारित्र जो मिथ्या दर्शन पूर्वक है, वो मोक्ष का कारण नहीं बनता, उससे पुण्य बनता है, कारण पीछे मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व यानी झूठी मान्यता, अंध श्रद्धा, मिथ्यात्व का अर्थ झूठी धारणा है। तो उसमें जो चारित्र मोह का जो चारित्र व्यवहार चारित्र जो गुरुजन देते हैं हमें, तो वो मिथ्या, अभी जब अगर सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं, खैर मिथ्या दर्शन पूर्वक है तो पुण्य बंध, और सम्यक दर्शन पूर्वक होवे तो उसमें कर्म निर्जरा, अशुभ की निर्जरा होती है, अशुभ की निर्जरा होती है, शुभ का बंध होता है। अब उसके आगे जो फरमा रखे हैं कि ज्ञानी कहते हैं जो व्यवहार चारित्र है वो हमारा बाहर का है। तो बाहर में व्रत महाव्रत आदि दिए जाते हैं। साधु के लिए 5 महाव्रत है, श्रावक के लिए 12 अणुव्रत है आदि आदि। तो वे जो व्रत लिए जाते हैं इसमें मन वचन काया पर कंट्रोल, यानी मन वचन काया को अशुभ से निकालकर शुभ में लाया है। तो ये सम्यक दर्शन पूर्वक ये चारित्र है, वो मोक्ष मार्ग में सुविधा दे रहा है। बाहर का चारित्र जिसको हम संयम कहते हैं, दीक्षा लेने कहते हैं, तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो अशुभ की निर्जरा, अशुभ का बंध कराता हुआ निश्चय चारित्र जो मेरे भीतर में है, राग देश में कटौत त्याग करना, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो कटौत की होती है, राग देश को नया करना नहीं और पुराने को निकालने का काम जो कर रहा है वो हमारा है चारित्र। जैसे एक किसी का घर बंद है 15 दिन से और वो कहीं घूमने गए हैं, 15 दिन के बाद आते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि वहाँ जो बैठक रूम है, बैठक हॉल है, वहाँ कचरा ही कचरा इकट्ठा हुआ है। तो उस कचरे को
जिसने ताला खोला, दरवाजा खोला, उसने कचरे को देखा है। कहाँ कहाँ कितना कचरा ये जाना है। देखना जानने, देखना यानी दर्शन। अभी जो बाहर का दर्शन है, देखना यानी दर्शन, जानना यानी ज्ञान, और निकालने का काम करता है तो चारित्र रूपी झाड़ू, उस झाड़ू से कचरा निकालते हैं। तो ये चारित्र मोह जो है, अब ये चारित्र मोहनीय जो कर्म है वो अशुभ से निवृत्ति कराने के लिए सहयोगी है, और शुभ में प्रवृत्ति, व्रत, नियम, त्याग, प्रत्याख्यान, समिति, गुप्ति, तप आदि आदि। अब जो दूसरा निश्चय चारित्र है वो सम्यक दर्शन पूर्वक राग द्वेष आदि कषायों का क्षय करके या उपशम करके या क्षोपशम करके संपूर्ण आत्मस्वरूप की प्राप्ति यानी वितरागता प्राप्त होने में सहयोगी है। पर चारित्र मोह की तीव्रता देखते हुए वो हमें वितराग मार्ग के न जानकारी होने देता है, न मोक्ष के कारण को समझने के लिए बुद्धि देता है, न विचार देता है, न रुचि देता है। गलती मेरी है, मैं नहीं तो किया है, गलती तो मेरे स्वयं की है कि मैंने ये कर्म बांधे हैं। तो चारित्र मुखनीय जो कर्म बांधे हैं, तो कहते हैं कि व्यवहार चारित्र जो है, व्यवहार चारित्र ये साधन है, और निश्चय जो चारित्र है उसको साध्य कहते हैं। मोहनीय कर्म की पूर्ण क्षयता में वितरागता प्राप्त होती है। तो वितरागता के गुणस्थान भी 4 है, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो जो 11वां है वो उपशम है, वो पुनः उठेगा, पुनः नीचे आएगा, दबा हुआ है, दबा हुआ कभी भी स्फोट हो सकता है। और जो 12वें वाला है क्षीण मोहनीय, वो नियम से भी मोक्ष का अधिकारी हो गया। आयुष्य कर्म जब तक है, जब तक वो शरीर में रहेगा, और आयुष्य कर्म पूरा हो कि वो सीधी मोक्ष में जाएगा। निश्चय चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं कि साधन बाहर से, नियम आचरण ये साध रहे बाहर में, पर भीतर में अगर निश्चय चारित्र रखें यानी कषायों में कटौती। वर्तमान में हम देखते हैं चारों तरफ जब अवलोकन डालते हैं, शासन के मार्ग पर चलने की जो जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने भीतर का निश्चय चारित्र साधा नहीं। एक तो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, पर मिथ्यात्व के लक्षण भी दिख रहे हैं, और दूसरी बात कषायों में कटौतियां नहीं है। कषाय तीव्र होते जा रहे, जब वितराग मार्ग पर कषाय को खत्म करने की बातें है, क्षय करने की बातें हैं, या उपशम भी करे तो भी थोड़ा बहुत कुछ माल मिल सकता है, पर हम दोनों से परे है। वर्षों बीत जाते हैं पर हम आपस में, हमारा एक ही गुरु का परिवार है और उसमें आपस में बोला चाला नहीं, वर्षों बीत गए। ये तीव्र कषाय 12 महीने पूरे हुए जब तक अगर आपस में साधक एक दूसरे को क्षमा याचना नहीं करते हैं या कषाय में कटौतियां नहीं करते हैं, वो अनंतानुबंधी वाली कषाय है। कारण अनंतानुबंधी वाली कषाय ये मरकर जीव को नरक का रास्ता दिखाती है। 12 महीने के अंदर आपस में क्षमा याचना होना। साधु को तो अगर क्षमा याचना नहीं हुई है तो थूक भी गिलना मना किया है प्रभु ने। क्षमा याचना, क्षमा बड़ा धर्म है, पर ये मोहनीय कर्म ने उस जीव पर ऐसी सत्ता लगे कि अपने पराय का भी ज्ञान रखी कि अपनी परिवार है, परिजन है, कितनी तनाव है, कितनी आपस में कितना कितना भयानक क्रोध, और इतना भयानक क्रोध है, अनंतानुबंधी वाला क्रोध है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसके पास नहीं है। कारण व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण जो है संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। बाहर में दिखा रहे कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे, जो है उसको दिखाना क्या। और किसी को दिखा रहे, कोई ज्ञान का प्रदर्शन करता है, कोई चारित्र का प्रदर्शन करता है, दिखाता है, कहता है, वो प्रसिद्धि का भूखा है। और वितराग मार्ग पर प्रसिद्ध वालों को कोई स्थान नहीं है, आत्मसिद्धि के लिए है। वितराग का मार्ग आत्मसिद्धि वालों का है, प्रसिद्धि वालों का नहीं है। औरों को कमजोर दिखाना, औरों की निंदा करना और खुद की बढ़ाई करना, खूब बढ़ाई करना, ज्ञानी कहते तैयारी नरक या तिरंच गति की तैयारियां है। क्यों? हम भीतर से समझदार नहीं हुए, बाहर को दिखाने के लिए हम समझदार हुए हैं। और हमने जो को कर रहे हैं जो वर्तन,
उसका भी उन्हें भान होता तो ऐसे कार्य करता नहीं। स्वयं के अंदर में भड़का हुआ और श्रावकों को भी भड़काता है, दोनों ही डूब रहे हैं। वितराग मार्ग को ठीक से परमात्मा कह रहे, चारित्र में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, पर दर्शन में थोड़ा भी कम नहीं चलता, वो तो पूर्ण ही शुद्ध। कारण चारित्र से कोई गिर गया है तो वापस आ सकते हैं। जैसे नंदी चरण में चारित्र से गिरे, श्रद्धा से नहीं गिरे, आ गए वापस गुरु के चरणों में आ गए। श्रद्धा कहते हैं ना, धागा पोई हुई सुई कहीं भी गुम जाए तो वापस मिलेगी, कारण उसके साथ धागा जोड़ा हुआ है। बिना धागे की सुई खो जाती है, और ये धागा है दर्शन का धागा है, सम्यक दर्शन का धागा है। हम खोए, सम्यक दर्शन ही नहीं है। कारण कषाय इतने ऊंच कोटि कर इतने गाढ़ प्रगाढ़ हुए है। वितरागता तो मनुष्य जन्म का भी मार्ग नहीं कि मनुष्य जन्म मिलेगा। कारण ऐसे ही प्रक्रिया हमने सारे ऐसे जो मोहनीय कर्म के जो भेद है उसको हमने पाल रखा है पूरा के पूरा। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं व्यवहार चारित्र को साधना है तो भीतर में निश्चय चारित्र की भी आवश्यकता है। दो पटरियों पर गाड़ी चलती है, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र भी उत्कृष्ट चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए व्यवहार चारित्र भी। और आज कोई कुछ भी कहे, निश्चय चारित्र की तो बात ही छोड़ो, व्यवहार चारित्र भी हमारा दूषित है। ज्ञानी जनों ने फरमाया, मैं नहीं कह रही, ज्ञानी जनों ने फरमाया है, साधु के जो 125 अत्याचार है उस 125 अत्याचार को पहले समझना पड़ेगा। तो वहां पर वे कह रहे हैं जिस दिन दीक्षा ली हमने आखिरी सांस तक वो साधक एक राई जितना या खसखस जितना दाना भी जिसके पात्र में अशुद्ध गया है, एक अप्राशुद्ध एक दाना, खसखस जितना एक दाना अगर पेट में हमारे गया है अप्राशुद्ध, तो ज्ञानी जन कह रखे वो द्रव्य साधु भी नहीं है। निश्चय नहीं है तो निश्चय साधु तो नहीं, पर द्रव्य साधन एक भी कहीं भी एक भी अत्याचार में दोष लगा है। प्रभु कहते हैं संसार बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कह रखे हैं कि जो मुखनीय कर्म के जो चारित्र मुक्ति उसमें जो 16 भेद है, तो ये जो 16 भेद है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ है। तब अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया है, इसमें अनंतानुबंधी जो कषाय अनंत संसार का अनुबंध करावे यानी बंध करावे, अनंत संसार खड़ा करने वाला ही अनंतानुबंधी है, अनंत संसार का कारण है। सोए हुए सांप की भांति निमित्त पाकर यह कषाय रूप में प्रगटे, प्रति समय उदय है इसका, अनंत संसार के कारणों का उदय। घर में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, साधु संस्थान में देखो, कोई भी संप्रदाय है, जो व्यक्ति संप्रदाय की जेल में पड़ा है वो सत्य का अनुभव नहीं कर सकता और सत्य निर्णय नहीं दे सकता, एकांत पक्ष को लेकर चलता है। प्रभु कहते वितराग का मार्ग, तो वितराग जो धर्म है, जिन धर्म जो अनेकांत का है, अनेकांत को समझने वालों का, मानने वालों का, एकांत वाले का ये धर्म है ही नहीं, जहाँ हटाग्रहण कदाग्रहण दुराग्रह चलता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति संप्रदाय के जेल में बंद है वो व्यक्ति हमेशा औरों की निंदा करता है और खुद निंदक बनकर नरक की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में भी कुछ चर्चाएं चल रही है कि साधु के लिए आधार कार्ड लेना जरूरी है, और इसका कारण है कि आधार कार्ड अगर साधु के पास नहीं है तो उसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, वहीं रोक दिया जाएगा। कारण हम उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, हम तो साधु है, तो वो कहते हैं महाराज ऐसा नहीं है। आजकल कई आतंकवादी उन्हें पता है कि साधु का वेश मिल लिया तो हमको जाने को मिलेगा, मुख पर मुख वस्त्र का आदि सब कुछ है या नहीं, जो कुछ भी है, तो वो कहेगा नहीं इस वेश में आतंकी भी आ सकते, हम आपको मानते हैं आप साधु है ठीक है, पर ये ऐसा वेश पहनकर वो देश को ठगेगा और देश का बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आतंकवादी कोई भी आ सकता है इस वेश में, तो उसके लिए थोड़ी सी कोई चर्चा आई है कि एक फोटो देना पड़ता है बगैर मुख वस्त्रिका का।
तो परिस्थिति जन्य है, ये हमें मान्य करना पड़ेगा। क्यों कि ये अपवाद मार्ग में द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखते हुए हमें वैसा फोटो देना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे जो श्रवण संघ के खिलाफ है, श्रवण संघ को मानते नहीं, श्रवण संघ को मानते तो नहीं पर श्रवण संघ के नाम पर निंदा करते हैं, तो समझना कहीं कहीं भीतर में साधु मान रहे हैं हमको। इस बात को समझना होगा। कुछ बातें परिस्थिति जन्य अपवाद मार्ग में मानना पड़ेगा। ये नहीं कि सारी मुखवस्तिका उतार ली, 1 मिनट के लिए उतार कर फोटो ले लेते हैं और वो रखना पड़ेगा, नहीं तो फजीयत होगी। आज हमारी बारी, आने वाला कल तुम्हारा होगा। वो तो ये कषाय क्रोध कि और ऐसे करते और ऐसे, कौन क्या करता है जिसका उसका वो स्वयं आत्मसाक्षी है। करना एक और दिखाना एक और उनका बवंडर करना, ये नरक निगोद की तैयारी अनंतानुबंधी कषाय है। ना श्रावकों को पूरा ज्ञान है सिद्धांतों का, और हो सकता है साधुओं को भी पूरा सिद्धांत का ज्ञान नहीं, और ज्ञान है भी तो उसको छिपा के रखा है, बाहर प्रकट नहीं करता। अगर सारी बातें बाहर काटे तो सबकी पोल खुलेगी। भगवान करे ऐसी बुद्धि हम में नहीं आने दे के पोल खुल जाए ऐसी। तो अनंतानुबंधी जो कषाय है, अनंत संसार का कारण, ये कषाय सम्यकत्व में भी बाधा बन रही है और चारित्र में भी बाधा पड़ रही है। तो ये जो सम्यकत्व और चारित्र कषाय को गुण प्रकट नहीं होने में निमित्त पड़ती है, निमित्त है। हालांकि ये कर्म कारण ये निमित्त पड़े है, मूल कारण तो मेरे अंतःकरण में, मेरे विचारधारा जो है, मेरी सोच जो है, मूल कारण मैं हूँ। मूढ़ता में मूर्ख बनकर जो बातें कर रहा है, जो करा रहा है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय जो हमें सही दिशा लेने नहीं, सही दृष्टि प्राप्त नहीं होने देता। तो कमजोरी मेरी है, वो तुम पर, अगर कर्म तुम पर प्रभावित है तो स्वयं की कमजोरी स्वीकार कर लेना। और स्वयं अगर कमजोर नहीं है, सत्य समझ लिया, तो अनंतानुबंधी की ताकत नहीं है कि तुम्हारे संसार बढ़ावे, ऐसा उसकी ताकत नहीं है। इसको समझने की चेष्टा करिए। तो अभी जो अनंतानुबंधी जो क्रोध है, पर्वत में पड़ी दरार के समान। पर्वत में अगर दरार पड़ गई है तो उसको कोई एक जगह नहीं कर सकता, कारण वो इतनी कठिन है। पर्वत में पड़ी दरार के समान इस दरार का मिटना बड़ा कठिन है। अनेक परिश्रम के बाद भी ये दरार मिटना कठिन है। कठोर वचन, परस्पर बैर, ये अनेक जन्मों तक साथ चले, अनंत जन्मों को न्योता दे रहा है साधक। कुछ बात तो करता है वितरागता की और बात करता है मोक्ष की, और अनंतानुबंधी कषाय पड़ी क्रोध इतना भयानक, इसकी स्थिति है जाओ जीव की, जाओ जीव की इसकी स्थिति है। और इस कषाय के उदय में जीव नरक गति का बंध करता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं थोड़ा अनंतानुबंधी, अनंत का अनुबंध करावा, अनंत अनंत कार्मण वर्गणा इकट्ठी कराता है, करता है। जीव स्वयं कर रहा है, कारण हमने पर लक्ष्य को लेकर जीवन जी रहे, पुद्गलों को लेकर जीव जी रहे हैं, औरों के किसी का वैर झेर लेकर हम जीव जी रहे। सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। ठीक से वितराग मोह कर्म को ठीक से समझो। अगर नहीं समझा तो कहते ना, धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का, न संसारी भी कहे जाते न साधु भी कहे जाते, बीच में कहीं अधर लटक रखे हैं। प्रभु फरमाए अनंत जन्मों को न्योता जीव ने अपनी अज्ञानता में मूढ़ता में दिया है। कर्मों का दोष नहीं है, फिर भी व्यवहार में निमित्त कर्म पड़ा है। तो कर्मों को निमित्त तो मैंने बनाया ना। अगर निमित्त को तुम लेकर अगर जी रहे हो तो वो पर है, और अपना ही कारण, मोक्ष का कारण हमारे भीतर में पड़ा है। मोक्ष का कारण तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन और तुम्हारी वितरागता, यानी सामायिक संवर जो शुद्ध है, जो सम्यक दर्शन पूर्वक है, वो मोक्ष का मार्ग। तो धर्म कभी कर्म नहीं बंधवा था और कर्म कभी धर्म नहीं होने देता है। तो उस कर्म को हटाने के लिए हमें संयम पर, खुद पर अनुशासन पहले करना पड़ेगा। पहले निज शासन, पुनः बाहर में अनुशासन। ऐसे परमात्मा महावीर ने क्रोध का जो थोड़ा मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा उन्होंने तो बहुत विस्तार से बताया, देशना में आया है, थोड़ा सा इसका स्वरूप बता रही हूँ। बाकी यथा समय जैसा भी मिलेगा आपके सामने पेश आ जाएंगे।